एक तो नौकरानी की तरह सारा दिन घर में लगे रहो और जब आराम का टाइम आता है तो माता जी की भक्ति और इनकी घंटी की आवाज़। उफ, मैं तो तंग आ गई हूँ। पता नहीं कब पीछा छूटेगा इन लोगों से। किससे पीछा छुड़ा रही हो सुबह सुबह? और तुम्हें मेरे अलावा कौन परेशान कर सकता है मेरी जान? ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। देखो रोहित, इस तरह से चुप रहने से काम नहीं चलेगा। प्लीज़ जल्दी से कोई डिसीजन लो, वरना ऐसा ना हो मुझे और दीपू को घर छोड़ के जाना पड़े। बेटा, तुम्हारे बाबूजी की खांसी ठीक नहीं हुई, पर सोच रही थी तुमको अगर टाइम हो तो चल के उन्हें किसी डॉक्टर को दिखा देते हैं। देखता हूँ माँ, अभी तो ऑफिस में बहुत गड़बड़ चल रही है। पता नहीं कब मेरी नौकरी चली जाए। पर बेटा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा ना। माँ आप समझती क्यों नहीं है? मैंने बोला ना, देखता हूँ। अभी मेरी जॉब खतरे में है। मेरे लिए अभी अपनी जॉब बचाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा आप ही बताइए, अगर मेरी जॉब चली गई तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? दीपू के स्कूल की फीस कहाँ से भरूंगा? और ऊपर से आप लोग का खर्चा। अभी मैं ये सब काम देखूं या इन सब फालतू कामों में अपना टाइम वेस्ट करूं? फालतू काम? अरे भाई क्यों उसे परेशान कर रही हो? क्या हुआ है? बस थोड़ी सी खांसी ही तो है। वो भी ठीक हो जाएगी। माँ हो सके तो सुबह थोड़ा देर से पूजा किया करो। आपकी वजह से हम दोनों की नींद खराब हो जाती है। रोहित कितना बदल गया है ना। जब छोटा था तो हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमा करता था। सुबह उठते ही मम्मा मम्मा करने लगता था। आज भी हमें याद है जब वो स्कूल से आता था या कहीं बाहर से खेल करके आता था, बस तुमको ढूंढना चालू कर देता था। और अगर ना दिखो तो उसकी जान ही अटक जाती थी। एक ही सवाल, मम्मा किधर है, मम्मा कहाँ गई, मम्मा कितनी देर में आएंगी। दादाजी। हाँ बेटा। दादाजी। हाँ बेटा। मुझे कहानी सुननी है। पर बेटा कहानी तो रात में सुनी जाती है। नहीं मुझे अभी सुनना है। ठीक है बेटा, हम तुम्हें अभी कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक साधु रहते थे। उन साधु से मिलने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। जो आते थे। दीपू, यहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ाई नहीं करनी है क्या? चलो कमरे में। अरे बेटा, वो दीपू कहानी सुनने की जिद कर रहा था, तो उसे तेरे बाबूजी कहानी सुना रहे थे। माताजी, दीपू तो अभी छोटा है। आप लोग तो भगवान जाने कब अकल आएगी आप लोग को। मैंने आप लोगों से कितनी बार बोला है, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए दीपू को अपने पास मत बैठाया करिए, लेकिन आप लोग हैं कि समझने की कोशिश ही नहीं करते। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कम से कम दीपू के ऊपर तो रहम कर दीजिए। तुम्हें कितनी बार समझाया है, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनसे दूर रहा करो। क्यों? क्या हुआ दादाजी को? तुमने देखा नहीं, वो हमेशा खांसते रहते हैं। तो क्या हुआ? जब मुझे खांसी होती है तो आप मेरा कितना ध्यान रखते हो, फिर दादाजी के साथ ऐसा क्यों?
सॉरी माँ, आज मैं डॉक्टर से टाइम नहीं ले पाया। पापा को फिर कभी दिखा देंगे। कोई बात नहीं बेटा, इनकी दवाई तो लेके आए हो ना। अरे माँ, ऑफिस में काम का इतना स्ट्रेस है कि किसी बात का ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन बेटा दवाई तो ले आनी चाहिए थी ना, उसके बिना बाबूजी की परेशानी और बढ़ जाएगी। ओ माँ, एक तो मैं अपने ऑफिस की झंझोटों में उलझा हुआ हूँ और ऊपर से आप लोग हैं। आप लोग की ज़रूरतें तो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। बेटा नाराज क्यों होते हो? बीमार तो कोई भी हो सकता है, और हम तो बूढ़े हैं। कोई ज़रूरत होगी तो हम तुमसे ही तो कहेंगे ना। माँ प्लीज़, मैं अभी ऑफिस से थक कर आया हूँ और अब इस बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक कह रहे हो बेटा, चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, और जब वो उड़ना सीख जाते हैं तो लौट के वापस अपने घोंसले में नहीं आते हैं। सुनो ना, दीपू की गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं, क्यों ना कहीं घूमने चले? इससे हम लोग का चेंज भी हो जाएगा और दीपू को भी अच्छा लगेगा। अरे यार, अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तुम्हें पता है ना ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है, और अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो माँ बाप जी का ख्याल कौन रखेगा? नहीं, फिर कभी चलेंगे। अगर बुरा ना मानो तो तुम्हारी इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सोल्यूशन है। तुम कहना क्या चाहती हो? किस प्रॉब्लम की बात कर रही हो? तुम्हारे माँ और बाबूजी की। मुझे लगता है हमें उन लोगों को वृद्धाश्रम में रखना चाहिए। अरे पागल तो नहीं हो गए हो तुम? होश में तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। हमारे लिए यही ठीक रहेगा और हमारे बच्चों के लिए भी। वृद्धाश्रम? अब देखो ना, वैसे भी हम लोग सारा दिन घर में खाली बैठे रहते हैं और हमारी वजह से बेचारी बहू परेशान रहती है। और अगर हम लोग वृद्धाश्रम चले जाते हैं तो वहाँ पर हमारी उम्र के बहुत सारे लोग मिलेंगे। उनके साथ बैठकर हम लोगों का भी मन लग जाएगा। देखो रोहित, वहाँ पे सारे ओल्ड लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। इसी बहाने माँ बाबूजी का मन लगा रहेगा और उनकी देखभाल भी हो जाएगी। और फिर हम कौन सा बच्चों से दूर जा रहे हैं? जब मिलने का मन करेगा आ जाएंगे। और फिर हम लोग कौन सा बहुत उनसे दूर जा रहे हैं? जब मन करेगा मिल लेंगे जाके। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग की रोज़ रोज़ की चिंता बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पर और कुछ नहीं। अब मैंने सोच लिया है, मैं कल ही रोहित से बात करता हूँ और शायद यही हम लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन है। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? अरे बाबूजी, एक परेशानी हो तो बताओ। बेटा तुम बिल्कुल परेशान मत हो। वैसे हम दोनों ने तुम लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया है। बेटा तुम लोग अपना बहुत ख्याल रखना, खास करके हमारे दीपू का। उसे भी तुम्हारी तरह कहानी सुनने की आदत है। रोहित, हाँ बोलो, क्या हुआ? क्यों बुला रही? सारी कहानियाँ आज ही सुन लोगे या कल के लिए भी कुछ छोड़ोगे? लो, आगे शर्मा जी, अब होगी 2 घंटे तक पंचायत।
यार शर्मा, सोच रहे हैं कुछ दिनों के लिए हम लोग कहीं बाहर घूमने चले जाएं। क्या मतलब? किधर चले जाएंगे? अरे पिछले 30-35 सालों से कहीं बाहर घूमने तो गए नहीं, फिर ये अचानक बाहर किधर चले जाएंगे? ठीक है, 30-35 साल से नहीं गए, इसका मतलब हम लोग कहीं बाहर घूमने जा ही नहीं सकते हैं। यार, मुझे आज भी याद है वो दिन जब तुम दोनों अपने कुल के दीपक को लेने के लिए अनाथालय गए थे। मुझे भी अपने साथ ले गए थे। अरे क्या यही दिन देखने के लिए एक अनाथ को घर लाए थे? क्यों चुप रहूं? किसके लिए चुप रहूं? कहते थे रोहित हमारे घर का चिराग है, हमारे बुढ़ापे की लाठी है। लो टूट गई लाठी, खत्म हो गया दिए का तेल, और तुम यहां बैठकर मुझे अपने बाहर जाने की कहानी सुना रहे हो। बंद करो ये बकवास। सुनो, तुम्हारा ये दोस्त शर्मा अभी जिंदा है। अगर इन लोगों को तुम दोनों से इतनी परेशानी है तो उठाओ अपना सामान, चलो मेरे। मैं अभी रोहित से बात करता हूं। प्लीज भगवान के लिए ये सब मत करो, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा।